पुरानी जीप ग्रर करके रुकी और धुल उड़ गई शाम के अंधेरे में। रोहित बाहर निकला, अपने अगदे हुए बदान को सीधा करते हुए। वो गांव पहुंच गया था, एक ऐसी जगह जिसको वक्त भूल गया था। हवा में गीली मिट्टी की बदबू थी और कुछ अजीब सा। वो उसे चिपक गया था जैसे कोई कफन। सड़क के पार हवेली थी, उसके दादाजी की जायदाद। वो लूमिंग थी, अंधेरी शक्ल में धुंधली रोशनी में। उसकी खिड़कियां जैसे खाली आंखें उसको घूर रही थी। रोहित की रीढ़ की हड्डी में सीवरिन दौड़ गई। उसने बस इस जगह की तस्वीर देखी थी, पर उससे अजीब सी खींच रहा था। वो पहली झोपड़ी के पास गया जो उसे दिखाई दी। उम्मीद थी कि उसे कुछ मदद में तकेंगी। एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी, उसका चेहरा परछाइयों में छुपा हुआ था। उसने अपने दादाजी के घर का रास्ता पूछा। उसकी आवाज शांति में गूंज रही थी। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी हड्डियों वाली उंगली से पहाड़ी पर बनी हवेली की तरफ इशारा दे दिया। जैसे ही रोहित जाने के लिए मुड़ा, उसे लगा जैसे उसने हवा में एक फुसफुसाहट हिरी। एक शब्द मुश्किल से सुनाई देने वाला, माट। इससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अचानक इतनी ठंड क्यों महसूस कर रहा था? गाउन वेल अजीब थे। वो धीमे स्वर में बात में देते थे। थेम की नजरें इधर उधर भागती रहती, वसंत जैसे किसी को सुन टेकने का डर लाई। रोहित ने बातचीत शुरू मेडने की कोशिश की, अपने दादा और देम के अतीत के टाइमे में और लिव्स ने की टू। लेकिन हर बार जब भी वह हथेली का जिक्र मेडता तो उन पर सन्नाटा छावेंट। उसे विलेज के किनारे पर एक पुरानी चाय की टोनी मियावे मालिक, एक झुर्रियों वाला आदमी जिसकी आंखों में प्राचीन रहस्य थे, ने अनिच्छा से उसे एक कप चाय गई। रोहित ने अपने दादा के टाइमे में, हथेली के टाइमे में पूरे सेंडे। बूढ़ा झिझका, फिर बोला। उसकी आवाज धीमी और मेडेकश वॉस। वह घर, वह बोला, श्रापित इज दूर रलाइक। रोहित ने उपहास दे, श्रापित? ये तो बस अंधविश्वास वॉस। वह बेऑफर की कहानियों से नहीं अफ्रेड। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और चला गया। विलेज वाले स्पष्ट रूप से कुछ छुपा रहे थे। वह सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ हुआ। जैसे ही वह वापस हथेली की ओर चला, उसने अपने ऊपर अनदेखी निगालिके का बोझ महसूस किया। ये ऐसा था जैसे विलेज खुद उसकी एवरिकत पर नजर रखे हुए लाई। वह हवा में फुसफुसाहट सुन सकता था, शब्दों के टुकड़े जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक कोल्डक भेजते थे। वे ऑन्डेसेंडियों और चीखों के टाइमे में बात मेटते थे, एक ऐसे अंधेरे के टाइमे में जो उन सभी को निगल जाता था जो प्रथेश मेड़ने की हिम्मत में लेते हुए। अगली सुबह रोहित ने विलेज के मुखिया को अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे फाउंड। बुजुर्ग, लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक कमथातर आदमी उसे देखकर आह लेट आउट। युवक, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ मेडेकश थी। तुम्हें दिशा नहीं लाइकना चाहिए। इस जगह पर दुख और तोलीफ के सिवा कुछ नहीं। रोहित थेम की टाल मटोल से निराश लाइक कर आखिर ऑफर देम से भिड़ आवे। मुझे बताओ क्या हुआ? सब उस घर से इतना क्यों डरते इज़न? बुजुर्ग ने दया और भय के मिश्रण से उसकी ओर देखा। उसने वर्षों पहले एक त्रासदी की बात कही, एक अंधेरा जो हथेली पर छा गया था, जिसने अंदर सभी की जान ले ली। बस हथेली, धेमलिकन ने कहा, अब बेचैन आत्माओं का घर थी। देम की चीखें रात में खाली हॉल में गूंजती वजन। धेमलिकन ने उसे लाइव से की चेतावनी दी, घर और उसके सीक्रेट्सों को भूल लाइव से के टू। टेकन किन धेम की चेतावनियों ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा गेव। वह अपने अनिवार्य के अतीत के सीक्रेट्सों को उजागर मेडने के लिए दृढ़ था, भले ही इसका मतलब उस अंधेरे का सामना मेडना पड़े जो हथेली को सताता। बस उस रात जैसे ही चांद ने विलेज में लंबी फिरानक ऑन्डेसेंडिडाइन डाली, रोहित ने अपना फैसला कर अब। उसने एक बैग पैक किया। बढ़ते अंधेरे के खिलाफ उसका अमात्र साथी एक फ्लैशलाइट। उसने ग्रामीणों की दवाइलों को नजरअंदाज कर दिया। देम के फिरेवरत चेवरिए टिमटिमाती रोशनी से जगमगा रहे घर। वह हथेली में जा रहा था और दोजे भी अंधविश्वास उसे नहीं रोक सकता। बस